हेलो गाइस, वेलकम टू माय मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल हम बनाना सीखेंगे और बनाना सीख जाएंगे तो फिर ये टेबल भी हमें अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री में से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो ये वैल्यूज़ हमें सारी पता होनी चाहिए। चलिए सीखते हैं। हमें अगर साइन 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री साइन में ये वैल्यू पता होंगी तो इसी के बेसिस पे हम पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वैल्यूज हमें याद करनी होंगी। अब देखिए साइन, ये थीटा यानी एंगल्स हैं, यहाँ रेशियोज दिए गए हैं, यहाँ साइन है, फिर कोस, फिर टेन के बाद कोट, फिर सेक और फिर कोसेक है। ठीक है, 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये देखिए हमें याद हो गया है, ये हमने इतना याद कर लिया है। उसके बाद अब हम टेबल कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ सीखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, कोस पे, जब हम कोस पे जाएंगे तो हम ये वैल्यू यहाँ रिवर्स इस तरह से रखना शुरू करेंगे, तो लास्ट वाली वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कोस 0 की वैल्यू इसके नीचे लाएंगे यहाँ 1, फिर ये वैल्यू यहाँ लाएंगे √3/2, फिर ये वैल्यू यहीं आ जाएगी 1/√2, ये वैल्यू यहाँ आएगी और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमें कोस की सारी वैल्यूज़ पता लग गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है 10। अब 10 की हमें वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो टेबल में जब हम 10 की ये वाली बॉक्सेस को फिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है ये फॉर्मूला में याद करना है, बहुत यूज में आता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए जब 10 लेंगे तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री अपॉन में कोस 0 डिग्री, यानी 0/1, तो 0/1 क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू हो गई 0। अब tan 30 की वैल्यू दिस अपॉन में दिस, यानी 1/2 अपॉन में 3 √3/2, 2 से 2 कटेगा, देखिए बच जाएगा 1/√3। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करें, सेम नंबर हैं, तो देखिए जब ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे tan 45 के लिए तो 1/√2 अपॉन में 1/√2 तो हो जाएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू मिल गई हमें 1। इसी तरह से tan 60 वैल्यू दिस अपन में दिस करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, √3/1 आएगा, यानी √3 आ गया। यहाँ tan 90 के लिए देखेंगे 1/0, यानी आपका आएगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन कहते हैं इसे। ठीक है, तो हमें 3 वैल्यूज पता लग गई हैं, साइंस की हमें याद थी, कोस और tan की हमने निकाल ली है। अब चलिए कोट, अब आते कोट पे। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, यानी एक तरीका तो हमारा है, सबको रेसिप्रोकल करते हैं 1/0 यानी इन्फिनिटी, 1/√3, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/1, या तो हम ऐसे कर लेंगे या फिर ये वैल्यूज हम यहाँ इस तरह से ही ये यहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे, तो देखिए ये आ गया कोट 0 डिग्री की वैल्यू आ गई है, नॉट डिफाइंड, है ना। फिर ये वैल्यू यहाँ रखिए, कोट 30 डिग्री की वैल्यू आ गई है √3, कोट 45 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, अब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो कोट 60 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है, एंड ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब आती है बात सेक की। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है, ये इक्वल होता है 1/कोस थीटा। अब कोस की सारी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/0, दैट इज जो आ गया नॉट डिफाइन।
ठीक है। अब लास्ट वैल्यू हमारी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है देखिए कि कोसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा, यानी हम सारी साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए इसमें अगर यहाँ वैल्यू लेंगे कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये क्या करेंगे हम 1/0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो 1/2 ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√2, ठीक है। ये एक बार देखते हैं, ये वैल्यू चेक करते हैं एक बार। ये वैल्यू देखिए साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया √2, ठीक है। नेक्स्ट इसका हो गया रेसिप्रोकल 2/√3 एंड इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/1, ये हो गया 1, ठीक है। आप ऐसे भी टैली कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ रखा हमने, ये यहाँ रख दिया, ये इसकी जगह नीचे आ गया और ये यहाँ पे आ गया और ये इस जगह आ गया। तो देखिए हमें इस तरह से टेबल हमारी ये तैयार हो गई। तो देखिए हमने इस तरह से टेबल बनानी सीख ली है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप एग्जाम देंगे अगर आप टेबल याद कर ले तो बहुत अच्छा है, और याद नहीं कर पाए तो पहले साइन की सारी वैल्यू लिख करके टेबल बनाने सीख लीजिए, और फिर जब आप एग्जाम होगा, एग्जाम में आप कॉपी के लास्ट में रफ पेज पर ये टेबल बना लेना, और फिर ये जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इन वैल्यूज को यूज कर लेना। ओके गाइस।